नमस्ते दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है द एयर सिद्धांत शो में। मैं इसलिए इतने दिनों से वीडियो नहीं अपलोड कर रहा था क्योंकि मेरा एग्जाम चल रहा था। तो आज हम लोग बात करेंगे TWA यानी ट्रांस वर्ल्ड एयरलाइन के बारे में। तो ये जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाला था और इसे रोनाल्डो दा विंची एयरपोर्ट में जाना था। तो ये जब एयरपोर्ट से उड़ान भरा, ATC ने बोला कि आप 17,000 फीट में जाइए। यही ATC और पायलट की आखिरी बातचीत थी। फिर जब ATC ट्रांस वर्ल्ड एयरलाइन के साथ कम्युनिकेट करने का कोशिश कर रहा था, तो ये ATC कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा था। फिर एक रेडियो कॉल आया। ये एक बोइंग 737 का रेडियो कॉल था। पायलट ने बोला कि अभी हमने ट्रांस वर्ल्ड एयरलाइन को देखा है, इसमें एक धमाका हुआ है और इसके बहुत सारे टुकड़े हो गए हैं और ये समुद्र में गिर चुके हैं। जल्दी से आप रेस्क्यू टीम को तैयार करिए और भेज दीजिए। तो जब रेस्क्यू टीम पहुंचा उस जगह पर, तो बहुत ज्यादा अंधेरा हो चुका था क्योंकि उस वक्त रात था पर फिर भी सारे मलबों को देखा जा सकता था और पूरी आगों की लपटें समुद्र से उठ रहे थे। तो इन्वेस्टिगेशन को जब शुरू किया गया, कुछ हाथ नहीं लगा। फिर 7 दिनों के बाद एक चमकता हुआ लाल बॉक्स दिखा। वो था फ्लाइट का FDR यानी फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर। फिर थोड़ा छानबीन के बाद प्लेन का CVR यानी कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर भी मिल गया था। ये दोनों बॉक्सेस में थोड़ा डैमेज था, इसलिए उन्हें थोड़ा सा सील करके तुरंत रिकॉर्ड के लिए भेज दिया गया। फिर थोड़ी दिनों के इन्वेस्टिगेशन के बाद इन लोग ने आधा पूरा TWA 800 का मलबा कलेक्ट कर चुका था और फिर ये इसको पूरा कंबाइंड कर रहे थे। फिर इनको लगा कि किसी ने बॉम्ब इंस्टॉल किया था और फिर जब उन्होंने सारे पैसेंजर्स की बैकग्राउंड इमेज को चेक किया, तो किसी ने भी बॉम्ब को प्लेन में इंस्टॉल नहीं किया था। और फिर उनको लगा कि कोई देश के आर्मी ने मिसाइल से TWA 800 को अटैक किया होगा। और ऐसे बहुत बार हुआ है कि सरफेस टू एयर मिसाइल यूज करके एक प्लेन को उड़ा दिया गया। तो जब उन्होंने चेक किया तो फिर उनको पता चला कि जिस हिस्से में ट्रांस वर्ल्ड एयरलाइन धमाके होने के पहले उड़ रहा था, वहां पर तो कोई सरफेस टू एयर मिसाइल यूज करके ट्रांस वर्ल्ड एयरलाइन को मिसाइल से मार ही नहीं सकता है। और फिर उनको ये लगा कि जिसने मिसाइल यूज करके ट्रांस वर्ल्ड एयरलाइन को मारा होगा, वो समुद्र के एक हिस्से से ही ट्रांस वर्ल्ड एयरलाइन को मारा होगा। तो जब उन्होंने चेक किया कि कौन से शिप्स और बोट्स ट्रांस वर्ल्ड एयरलाइन के नीचे से गुजरे थे उस वक्त,
तो जब चेक करने के बाद उन्हें ये पता चला कि कोई भी बोर्ड ट्रांस वर्ल्ड एयरलाइन को मिसाइल से नहीं मारा था। फिर इन्होंने और हाँ कि जो बॉम्ब जिसने बॉम्ब इंस्टॉल किया था वो बॉम्ब इस प्लेन को उड़ा सकता था एक पॉसिबिलिटी से कि जिसने भी बॉम्ब इंस्टॉल किया था वो राइट फ्यूल टैंक के पास ही बॉम्ब को इंस्टॉल किया होगा, तभी ये ट्रांस वर्ल्ड एयरलाइन इतने बड़े धमाके से खत्म हुआ होगा। पर जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, बैकग्राउंड इमेज को चेक करने के बाद पता चला कि किसी ने भी बॉम्ब को नहीं इंस्टॉल किया था। उससे हमें पता चलता है कि ट्रांस वर्ल्ड एयरलाइन को बॉम्ब से नहीं उड़ाया गया। फिर इन्वेस्टिगेटर्स ने जो मलबे को कंबाइन किया था उसमें से उन्होंने फ्यूल टैंक को चेक किया, तो उसमें उन्हें ये देखा कि एक सारे ब्लेड्स एक सीक्वेंस में है। और फिर फॉर एग्जाम्पल ये सीक्वेंस ऐसे था, फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पर 10 ब्लेड्स रख दे और फिर उनके बीच ब्लेड नंबर 1 के पहले आग लगा दे, तो ब्लेड नंबर 1 दूसरे ब्लेड को मारेगा और दूसरा ब्लेड तीसरे पर गिरेगा और तीसरे चौथे पर गिरेगा। तो ऐसे था सीक्वेंस। तो फिर उन्हें ये लगा कि ये एक शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ है। पर इन्वेस्टिगेटर्स को ये कैसे पता होगा एक जले हुए वायर को देखकर कि हाँ ये शॉर्ट सर्किट के वजह से हुआ है। तो फिर उन्हें ये पता चला कि जो प्लेन का सेंटर टैंक था, सेंटर फ्यूल टैंक, वहां से एक वायर गुजरा था और फिर उस वायर में 2 बार बैक टू बैक शॉर्ट सर्किट हुआ था। और फिर 4 साल बाद, इन्वेस्टिगेशन के 4 साल बाद इन्वेस्टिगेटर्स ने रियल चीज निकाला जो सही में ट्रांस वर्ल्ड एयरलाइन के साथ हुआ था। तो प्लेन जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट से उड़ान भरा, जो वायर फ्यूल टैंक से गुजारा गया था उसमें बैक टू बैक 2 बार शॉर्ट सर्किट हुआ। और जो लैंडिंग के और जब ये लैंड हुआ था तो ये एकदम धूप में खड़ा हो गया था और इसका एयर कंडीशनिंग ऑन हो गया था और ये पूरा प्लेन को ओवरहीट कर रहा था और ओवरहीट कर रहा था और कहीं ना कहीं ये सेंटर टैंक को भी गर्म कर रहा था। और एक इंसान नहीं, एक पैसेंजर नहीं था प्लेन में, पर उसका लगेज था प्लेन में। तो 1 घंटे के छानबीन के बाद ये पता चला उन्हें कि वो पैसेंजर और उसका लगेज ऑलरेडी प्लेन में है। तो उस पूरी टाइम में ये एयर कंडीशनरिंग प्लेन को ओवरहीट कर रहा था। फिर ये टेक ऑफ हुआ जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट से। इसके फ्यूल टैंक में 2 बार शॉर्ट सर्किट हुआ उस वायर में जो फ्यूल टैंक से गुजरा था। और जो फ्यूल था सेंटर टैंक में वो
गर्म हवा से मिक्स होकर वेपोराइज हो गया था और फिर इस प्लेन में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और फिर ये क्रैश हो गया था। तो ये थी पूरी कहानी ट्रांस वर्ल्ड एयरलाइन 800 की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो धन्यवाद।